हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक विंटेज गेम की है। सन 1924 में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल मास्टर्स में 18th राउंड में काफ़ी गजब का मुकाबला देखने को मिला। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे फ्रैंक जेम्स मार्शल और एफएम वोगुज़ुओ। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं और देखते हैं इस इंटरेस्टिंग गेम में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। यहाँ गेम की शुरुआत की फ्रैंक जेम्स मार्शल ने D4 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ एफएम ने किया। नाइट F3 देन E6, बिशप G5 स्क्वायर पर नाइट को ही शुरुआत में पिन कर दिया है। देन D5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। E3, तो नाइट एट B गोज टू D7 देन C4, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन कह सकते हैं। C6 स्लाव की तरफ भी थोड़ा थोड़ा है। C टेक्स D5, E टेक्स D5 देन नाइट C3 स्क्वायर पर क्वीन A5। और अब फिलहाल कम से कम यहाँ ब्लैक ने वाइट के इस नाइट को पिन कर दिया, वो भी अपनी क्वीन से। और माइट भी कुछ देर बाद ज़रूर ये बिशप यहाँ आने वाला है। और माइट भी, अगर ये नाइट एक्सचेंज ना हो तो नाइट भी यहाँ इस C3 स्क्वायर पर नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए आने वाले हैं। बिशप D3 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन नाइट E4, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। देन नाइट टेक्स G5 और यहाँ डार्क स्क्वायर बिशप वाइट के हाथों से जा चुका है। नाइट टेक्स G5 देन H6, नाइट पर अटैक है तो नाइट के लिए बचा है सिर्फ H3 स्क्वायर। देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। A3, तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर। और यहाँ एक क्वीन D8 स्क्वायर पर क्यों गई है? माइट भी यहाँ वाइट ब्लैक को ब्लैक को लग रहा होगा कि वाइट यहाँ ज़रूर अपने इस B-pawn को आगे पुश करेगा ही करेगा। लेकिन अभी यहाँ मार्शल ने किया था रुक एट A गोज टू E1 देन A5, क्वीन E2 देन नाइट F6 स्क्वायर पर नाइट E5। और ये नाइट है थोड़ा अग्रेसिव स्क्वायर पर। बिशप गया D6 स्क्वायर पर और अटैक है। और ये नाइट अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ब्लैक इस E5 स्क्वायर पर। तो F4 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन C5 और यहाँ ब्लैक की प्लानिंग है कि कम से कम एक पॉन को तो डिफ्लेक्ट करवाया जाए इस नाइट के डिफेंस से। बिशप B1, तो ब्लैक ने यहाँ अपने लाइट स्क्वायर बिशप को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। वैसे यहाँ ये बिशप ज़रूर E6 स्क्वायर पर बेटर होता है यहाँ इस D6 पॉन के डिफेंस के लिए। और यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वाइट ने किया था क्वीन C2 और उन्होंने यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। अगर ये नाइट यहाँ इस F6 स्क्वायर पर ना हो, इट मीन्स वाइट यहाँ अपने नाइट को इस D5 स्क्वायर पर ले जाकर उस पॉन को आराम से ले सकता है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ इससे पहले मैं यहाँ इस गेम को आगे बढ़ाऊँ, इस पोजीशन से एक और ऑप्शन मेरे दिमाग में आती है। अगर मान लो वाइट यहाँ D टेक्स C5 करे तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। वाइट ब्लैक यहाँ पहले करेगा बिशप टेक्स C5 देन नाइट टेक्स D5, ये नाइट तो जाएगा ही जाएगा। नाइट टेक्स D5 होगा तो क्वीन C2 होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि वाइट बिल्कुल क्लियर एडवांटेज में होगा एक पॉन के, वो भी सेंटर का होगा। और क्योंकि इस चेकमेट से बचने के लिए ब्लैक को यहाँ करना ही होगा नाइट F6, अपने नाइट को वापस ले जाना होगा, तो क्वीन टेक्स C5। और ये पोजिशनली आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये गेम काफ़ी एग्रेसिव रहने वाली है। बिशप के ऊपर भी काफ़ी जल्दी प्रेशर बनने वाला है। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो है इस गेम में हुआ था। यहाँ मार्शल ने किया था क्वीन C2 और उन्होंने यहाँ इस D5 पॉन पर प्रेशर बनाया है। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप C6 देन D टेक्स C5, बिशप पर अटैक तो बिशप टेक्स C5। और फ्रेंड्स, यहाँ इसी पॉइंट पर मेरे ख्याल से मार्शल के लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि उन्हें किसी भी तरह से इस नाइट को F6 स्क्वायर से हटाना है। और तो इसीलिए यहाँ पर वाइट इसी पॉइंट पर आई थिंक कर सकता था नाइट G4। और यहाँ नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव था इस G पॉन को आगे पुश करने का। तो G6 ही ऑप्शन थी ब्लैक के पास। नाइट टेक्स F6 चेक होता, क्वीन टेक्स F6 देन नाइट टेक्स D5 और फिर दोबारा यहाँ इस बिशप पर अटैक विद द एडवांटेज ऑफ 1 पॉन। पर अभी यहाँ मार्शल ने अपने किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर। देन रुक E8। वैसे मेरे ख्याल से तो ब्लैक को अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। E4 यहाँ पहले वाइट ने किया। और ऐसा मूव उन्होंने यहाँ क्यों किया है? फिर अगर ब्लैक यहाँ D टेक्स C4 करे तो प्रॉब्लम क्या है? नाइट टेक्स C6 होगा, D टेक्स C6 हो जाएगा, उसके बाद नाइट टेक्स C4 होगा, प्रॉब्लम अब नज़र आ गई होगी। नाइट टेक्स C4 होगा, देन रुक टेक्स C4, रुक टेक्स C4, क्वीन टेक्स E4, फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होगी। तो G6 यहाँ ब्लैक को करना ही होगा। देन F5, क्वीन D5, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज भी अगर कर लें, F टेक्स G6 सॉरी, तो क्वीन टेक्स C4, G टेक्स F7 चेकिंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा। देन बिशप टेक्स C4। और आप देख सकते हैं कि
पाँच पॉन्स वाइट के पास हैं, एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप हो गया और 3 पॉन्स वो भी डिसकनेक्टेड बिखरे हुए हैं सारे बोर्ड में, यहाँ ब्लैक के पास होंगे। तो रिज़ाइन ही बनेगा यहाँ से तो ब्लैक का। खैर फ्रेंड्स, वो तो मेरी एक सोच थी, अगर मेटल उस तरह सेक्शन होता तो ये गेम इस तरह से बढ़ती, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप D4 और एटलीस्ट ये जो अनडिफेंडेड डार्क स्क्वायर्ड बिशप था, इस प्रॉब्लम से यहाँ FM ने मुक्ति पाई। तो नाइट टेक्स C6, D टेक्स C6, B टेक्स सॉरी E5, नाइट पर तो अटैक बनना ही था और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन ब्लैक के लिए फॉर्चुनेटली ये रुक E8 स्क्वायर पर आ चुका है। नाइट गया G4 स्क्वायर पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने भी अपने लिए एक ऑप्शन खोल दी है चेक देकर रुक लेने की शायद। क्वीन H7 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन G3 और G3 क्यों, ताकि अगर यहाँ एक चेक आए तो वाइट अपने किंग को G2 स्क्वायर पर आराम से ला सके। क्वीन B6 तो बिशप F5 और फ्रेंड्स यहाँ इस बिशप के F5 स्क्वायर पर आने से सबसे पहले तो नाइट पर अटैक बनाया। इसका मतलब मार्शल यहाँ डेलिबरेटली चाहते हैं कि ब्लैक अपने इस नाइट को G4 स्क्वायर पर ना रखे, और दूसरी बात कि वाइट का ये बिशप इस किंग के एस्केपिंग स्क्वायर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पॉन भी रखा हुआ है, इस D6 स्क्वायर पर किंग ब्लैक का नहीं आ पाएगा। तो अब मेरे ख्याल से ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो मुझे बेटर नज़र आती है वो नाइट को E3 स्क्वायर पर ले जाने की है। यहाँ पर अगर सबसे पहले तो खैर रुक पर भी अटैक बनता है और इधर बिशप पर भी अटैक बनता है। तो अगर वाइट अपने उस अटैक को कंटिन्यू करे ना चाहेगा तो वाइट को यहाँ करना ही होगा। रुक टेक्स E3, बिशप टेक्स E3 होगा, क्वीन H8 चेक होगा, देन किंग E7 स्क्वायर पर आ जाएगा, क्वीन टेक्स G7 होगा और ये गेम की पोजीशन लगभग वैसी ही होगी जैसी इस गेम में आगे खेली गई थी, बस एक छोटे से फ़र्क के साथ। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट F2 चेक, और इस चेक से बचने के लिए रुक टेक्स F2, बिशप टेक्स F2, और मेरे ख्याल से रुक को बचना चाहिए था यहाँ मार्शल को, लेकिन उन्होंने यहाँ किया क्वीन H8 चेक। बहुत अग्रेसिव गेम वे खेल रहे हैं। क्वीन किंग है E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स G7। अरे भाई ये रुक भी तो बचाना था, लेकिन शायद मार्शल को कोई ज़रूरत नहीं है इस रुक को बचाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ वाइट थ्रेट दे रहा है एक चेक देने के बाद, ये गेम चेकमेट तक आराम से पहुँच जाएगी। तो ब्लैक ने यहाँ पहले ही अपने किंग को D8 स्क्वायर पर मूव किया, देन क्वीन F6 चेक, और इस चेक क्या फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चेकमेट ही होगी। नहीं, यहाँ अगर ब्लैक अपने किंग को D7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो वाइट यहाँ पहले तो इस F7 पॉन को लेगा, ब्लैक का ये किंग वापस 8th रैंक में आएगा और उसके बाद यहाँ ये रुक ब्लैक के हाथों से निकल जाएगा। तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ा रुक E7, देन E6। और फ्रेंड्स आखिर ये E6 मूव क्यों चला गया है, यहाँ अगर एक बात मैं देखूँ कि खैर चेकमेटिंग अटैक तो है ही। सबसे पहले तो ये ई पॉन थोड़ी ही देर में पासर के रूप में क्या क्वीन ही प्रमोट हो जाएगा। दूसरा ब्लैक यहाँ इस रुक को आराम से ले भी नहीं सकता। चलिए इस गेम को यहाँ से थोड़ा हम आगे बढ़ा कर देखते हैं। मान लो ब्लैक यहाँ F टेक C6 करे तो उसके बाद रुक टेक C6 होगा, और रुक टेक C6 होने के बाद चेकमेट बचाना इतना आसान नहीं होगा। बिशप C5 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन रुक टेक्स E7, बिशप टेक्स E7। वैसे मेरे ख्याल से नाइट को इधर डेंजरस स्क्वायर पर लगाने की ऑप्शन भी अभी थोड़ी देर पहले तक बुरी नहीं थी, फिर कोई बात नहीं। क्वीन H8 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा सिर्फ C7 स्क्वायर, देन क्वीन टेक्स A8। और अगर हम मेटल काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बिशप और सामने 2 माइनर पीसेज होंगे वाइट के पास। तो यहाँ FM ने पहले अपने बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया, लेकिन मार्शल को तो जैसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। उन्होंने यहाँ किया E टेक्स F7, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी है। और क्वीन सेक्रीफाइस अगर यहाँ मान लो अगर ब्लैक एक्सेप्ट ना करे तो अगले मूव में चेकमेट है सीधा, क्योंकि ये बिशप बड़े क्रूशल स्क्वायर पर काफ़ी देर पहले आ चुका है। तो FM को यहाँ करना ही पड़ा, उनकी मजबूरी हो चुकी थी। बिशप टेक्स E5, देन F8 इक्वल्स क्वीन विद चेक, प्रमोट हो चुकी है क्वीन, देन किंग गया C7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स E7 चेक, बिशप टेक्स E7, देन क्वीन टेक्स A8। और वही पोजीशन, वही मेटल काउंट हो चुका है जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। यहाँ पर ब्लैक के पास एक बिशप है और वाइट के पास ये 2 माइनर पीसेस, 4 पॉन वर्सेस 5 पॉन है। 3 पॉन आइलैंड ब्लैक के पास हैं। यहाँ ये 1 पॉन आइलैंड, दूसरा पॉन आइलैंड और तीसरा पॉन आइलैंड। खैर फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से तो ब्लैक को अब मेटल एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस क्वीन को वापस जाना भी ठीक नहीं होगा। क्वीन B7 स्क्वायर पर जा सकती थी, क्वीन टेक्स A5 चेक होता, क्वीन B6 स्क्वायर पर आती और फिर वही बात आती है कि गेम डिज़ाइन ही करनी पड़ती।
क्योंकि वाइट की क्वीन C8 स्क्वायर पर जाकर एक अच्छी खासी चेक दे रही है, तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ा किंग D6, देन क्वीन H8 स्क्वायर पर क्वीन गई D5 ऑफरिंग D8 स्क्वायर पर ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज, देन क्वीन E5 चेक, किंग के लिए C5 स्क्वायर बचा है, देन नाइट A4 चेक। और अब ये किंग पूरी तरह से ट्रैप में आ चुका है। ब्लैक अपने इस किंग को कहाँ लेकर जाएगा? FM अगर अपने किंग को E5 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो उसके बाद क्वीन E2 चेक होगा, किंग टेक्स A4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो नाइट थोड़ी देर पहले तक था उसने ये दोनों स्क्वायर कवर किए हुए थे। तो बिशप C2 चेक, और यहाँ ये मेट होगी, किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं बचेगा। तो FM के पास दूसरी ऑप्शन बचती है अपने किंग को मूव करने की, वो ऑप्शन है C4 स्क्वायर पर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन C3 चेक हुआ, किंग गया B5 स्क्वायर पर, देन बिशप D3 चेक, और फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आ गई, किंग टेक्स A4 करना ही पड़ा यहाँ पर FM को, देन क्वीन C2 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स, क्या ज़बरदस्त चेकमेट है। इस चेकमेटिंग सीक्वेंस को क्या हम इस किंग हंट को या किंग ड्रैगिंग में से ज़्यादा कहूँगा, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे खेली गई है फ्रैंक जेम्स मार्शल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैजुल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।